हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियर इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको लेकर काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो हमें आता है और स्टिल वो उन्हें नहीं आता है। देखने में आसान लगता है, फिर भी कंफ्यूजिंग है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिकल। एक आर्टिकल हमने किया था डेफिनिट आर्टिकल। आज हम बात करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। तो ए और एन किस तरह से किस सिचुएशन में क्या यूज होता है ये समझना है। अब इसके लिए पहली चीज तो ये है कि एक थ्योरी, एक फैक्ट जो है बच्चों ने अपने माइंड में बिठा रखा है। ज़्यादातर बच्चे, जब मैं भी पूछता हूँ तो बोलते हैं, वो यही बताते हैं। तो पहले तो उस गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। और वो क्या है? देखिए, कुछ बच्चों को ये लगता है कि अगर किसी वर्ड की बिगिनिंग में ये 5 वॉवल, इनको वॉवल बोलते हैं, ये 5 में से अगर कोई एक लेटर आपको वर्ड की बिगिनिंग में मिल जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज डैश एप्पल। अब ये देखो बिगिनिंग में यहाँ पे वॉवल मिल गया हमें, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। ये मतलब एक थ्योरी है जो बच्चों के माइंड में बैठी होती है कि अगर ये मिलता है तो एन लगाते हैं। और अगर ये पांचों ना मिलके बाकी जो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 5 ये हो गए, तो जो 21 कॉन्सोनेंट है अगर वो मिल जाए, जैसे दिस इज डैश बुक, बुक है यानी बी है तो अ लगेगा। तो इस थ्योरी से बहुत बच्चे ए और एन को लेकर चलते हैं, लेकिन ये गलत है। ये गलत है, इसको आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि 90% आपका ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपको ए और एन 100% आपको ठीक चाहिए कि आपका कभी गलत ही ना हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ। ज़्यादातर टीचर्स कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड, इनके बारे में बताकर इसको क्लियर भी कर देते हैं, लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप क्या करें, ए और एन के लिए, इसके यूज के लिए थोड़ी देर के लिए इंग्लिश ग्रामर को छोड़ के हिंदी व्याकरण पे चलते हैं। ध्यान दें, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर, अगर आपको ध्यान हो, जब हम छोटे होते हैं ना, हम जब बहुत छोटी क्लासेस में होते हैं, जैसे नर्सरी में हो गए, तो उस टाइम पे हमें पढ़ाया जाता है छोटे ऐसे अनार, बड़े ऐसे आम। तो ये सब हमने सीखा हुआ है। और अंग तक, लगभग अंग तक ये होता है, अ से लेके अंग तक, इसको स्वर बोलते हैं। उसके बाद क से लेके ग तक, इसको व्यंजन बोलते हैं। ये इनका काम क्या होता है? जैसे कोई नाम है, सपोज करें एक नाम है राहुल। अब देखिए, इसमें ये जो र है और ये जो ह है और जो ल है, र, ह और ल, ये यहां से आया है व्यंजन से। लेकिन ये जो अ की मात्रा है और ऊ की मात्रा है, ये हमें स्वर से मिली है। ये तो यानी अगर कोई शब्द होता है हिंदी का, वो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। ये एक छोटी सी बात थी। अब इसको हम ए और एन इसी से क्लियर करेंगे। बिल्कुल आसान काम है, कुछ भी नहीं है। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, ताकि हम थोड़ा हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा समझने के लिए। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, स्वर यानी अ से अंग तक, और व्यंजन क से ज्ञ तक। अब देखिए,
अब मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा बुक, फिर मैंने लिख दिया टेबल, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया पेन, एक लिखा मैंने एग, एलिफेंट, ऑरेंज, ओके, और सपोज करें मैंने लिख दिया पेंसिल। अब ये कुछ मैंने वर्ड लिखे। अब आपने क्या करना है, ऐसे ही वर्ड से पहले आपको ब्लैंक मिल जाता है ऐसे, जिसमें ए या एन लगाने के लिए बोला जाता है। तो आपने क्या करना है, इनको बोल के देखना है। अब इसको बोलते हैं बुक, इनके मीनिंग पे ना जाए, इनके उच्चारण पे जाओ। बुक, टेबल, पेन, एग, एलिफेंट, एलिफेंट, ऑरेंज, पेंसिल। अब अगर तो मीनिंग की बात करूं तो इसको किताब कहेंगे, है ना, इसको मेज कहेंगे, इसको कलम कहेंगे। मैं मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलते कैसे हैं। तो ये इनका उच्चारण है या प्रोनाउंसिएशन है। इनकी बिगनिंग देखो। अब बिगनिंग है ब, ट, प, अ, अ, ओ और प। अब ये देखो कि इसमें से जो बिगिनिंग है कितनी स्वर की है और कितनी व्यंजन की है। ये स्वर से है, ये स्वर से है, ये स्वर से है, ये तीनों यहां से है। जबकि ये जो बच गई, ये सब बिगिनिंग यहां से है। तो अगर बिगिनिंग स्वर वाली साइड से आ रही है तो एन लगेगा, और अगर बिगिनिंग ये जैसे ब, ट, प ये व्यंजन से होते हैं तो उस कंडीशन में अ लगेगा, इसमें एन लगेगा। बिगिनिंग अगर स्वर से आ रही तो एन लगेगा, और व्यंजन से आ रही तो अ लगेगा। तो यहां पर आ जाएगा अ बुक, अ टेबल, अ पेन, एन एग, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, पेंसिल। तो ये जरूरी है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, आपको मैं क्लियर करता हूं कि जो अगर हम ए यू आई ई ओ उसके हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं तो वो गलत कैसे हो सकता है, जबकि इसके हिसाब से हमेशा ठीक कैसे होगा। एक सेंटेंस बता रहा हूं, देखो। डैश एप्पल इज डैश यूजफुल फ्रूट। अब हमें अगर मैं वो इस वाले को फॉलो करूं, देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको फॉलो करूं कि अगर ये है तो एन लगाए, नहीं तो ए लगाए। अब ये देखो ए है तो हम एन लगा देंगे, यहाँ पे देखो यू है तो इसके साथ भी हम एन लगा देंगे। अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये गलत है, इसीलिए कह रहा हूँ ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। अब देखो मैं आपको स्वर और व्यंजन के तरीके से करके दिखाता हूँ उस कैटेगरी के हिसाब से। एप्पल है, बिगिनिंग हो रही है अ से, यानी स्वर से, एन लगेगा। यूजफुल वर्ड है, लिख के देख लो, यूजफुल, तो बिगिनिंग किससे हो रही है, य से, और य किस साइड में आता है तो क्या लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। तो आपने इसको फॉलो कभी नहीं करना, आप इस पे ध्यान दे, इससे इससे करके देखिए, आपका ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड जो हमेशा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, उनके साथ कैसे ए और एन का यूज हो सकता है। एक बड़ा फेमस वर्ड है, बहुत पेपर में एग्जाम में बहुत आता है, दैट इज, मैं बोलूंगा नहीं अभी, अभी लिखते हैं, देखो ये वर्ड है। इससे वैसे ऐसे ऐसे ब्लैंक मिलता है, ए या एन लगाना होता है। बहुत बच्चे इसको बोलते ही गलत है, वो इसको यूरोपियन बोलते हैं। अच्छा, हिंदी की बात करें तो ये यूरोपियन है, लेकिन इंग्लिश की बात करो तो ये यूरोपियन है, यूरोपियन। अब ये बिगिनिंग किससे हो रही है, य से। य कहाँ आएगा, व्यंजन में, तो बेटा ये अ लेगा। जबकि अगर हम इसको ई यू ऐसा कुछ सोचने बैठ गए ना कि तो वोवल आ रहा है भाई, एन लगाना, तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, ए यू आई ई ओ कुछ भी आए चाहे, आपने बोल के देखना है।
और जो आवाज़ आए, आवाज़ अगर यहाँ इस तरफ की बिगिनिंग की है तो आप ए लगाएंगे, अगर इधर से है तो एन लगाएंगे। एक लास्ट वर्ड बता रहा हूँ बस, एक वन आइड मैन, ये बहुत लिखा आता है। जिस आदमी की एक आंख खराब होती है ना, हिंदी में काना बोलते हैं जिसको, उसको इंग्लिश में वन आइड मैन बोलते हैं। ओ है तो आपने कभी भी एन नहीं लगाना। इसकी आवाज़ देखो क्या है, वन, व किधर आएगा, व्यंजन में है भाई, तो अ आएगा, इसमें एन नहीं आ सकता। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी देने की मैंने कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी और आइंदा आपको ए और एन का कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जितनी भी वीडियोस आगे मैं आपके लिए डालूं उनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।